Hello students, my name is Mahireen. I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से आता है, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं जिनका रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आता है, मिनरल से आता है। मिनरल्स क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल, हमने इस पर एक अलग से चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आपको पता है आयरन एंड स्टील कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अभी भी हम जहाँ भी बैठे हैं अपने आगे पीछे देखें तो बड़ी सारी चीज़ें दिखेंगी जो आयरन और स्टील से बनी हुई हैं। हमारे बर्तन, हमारे बैठने की चेयर्स, हमारे बेड भी, कई बार हमारे फ़ैन, गर्मी बहुत है, फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में ही बनती हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, एक बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं। क्यों डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो भी हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो उनमें जो भी मशीनरी वगैरह लगी है तो वो मशीनरी किससे बनी होती है, आयरन एंड स्टील से ही बनी होती है। अब देखिए रॉ मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री में। सबसे पहले तो आ गया आयरन ओर, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन। किस प्रोपोर्शन में लेना होता है, 4:2:1। फेमस रीजन कहाँ पे है जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं, वो है छोटा नागपुर प्लेटू। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री में। सबसे पहला आ गया कि हमारी कंट्री में पावर सप्लाई इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं होती। उसके बाद लेबर भी इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। और जो हमारी कुकिंग कोल है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि हमें वो यूज़ करना पड़ता है एज अ रॉ मटेरियल इन आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसकी जो कॉस्ट है वो बड़ी ज़्यादा हाई है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पुअर है। नेक्स्ट कम्स एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम आपको पता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एल्युमिनियम के बारे में कि वो एक बॉक्साइट से बना हुआ है। उसका जो सोर्स है वो बॉक्साइट है। वो बहुत ही लाइट वेटेड होता है, एक मेटल है वो, विच इज़ गुड कंडक्टर, मैलिबल एंड स्ट्रॉन्ग। वो उसका वेट लाइट होता है, इस वजह से वो एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वायर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, बर्तनों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम कभी कभी जो लंच लेते हैं उसको हम एल्युमिनियम फॉइल में रैप करते हैं, वो भी एल्युमिनियम से बना होता है। फेमस रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री पाई जाती है, वो है वेस्ट बंगाल और ओडिशा। नेक्स्ट कम्स केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। और ये हमारे जीडीपी में 3% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। आपको पता है हम जिस जगह पे रहते हैं वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के काम होते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स की जो ज़रूरत है वो पड़ती है। पर एक फैक्ट है कि जो रॉ मटेरियल है जिससे हम यहाँ पे बना सकते हैं फर्टिलाइज़र, वो है पोटैश। और पोटैश इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं, वो जो है बाहर से इंपोर्ट होता है। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता है कि जब हमने हाई यील्ड वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, उसके अलावा इरिगेशन के मेथड्स आए थे नए नए तरीके के, तो उस टाइम पे ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ज़्यादा आसानी से पाए जाने लगा इंडिया में। और आज की डेट में हमारी जो कंट्री है वो थर्ड प्रोड्यूस नंबर पे आती है फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। आपको पता है जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा तो सीमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं सीमेंट में, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम। ये जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट आया था वो आया था 1904 में। कब आया था, चेन्नई में आया था 1904 में।
नेक्स्ट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो भी हम गाड़ियाँ वगैरह देखते हैं या चलाते हैं, घरों में होती हैं ऑलमोस्ट सबके, वो सब अब कहाँ बनती हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनती है, जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स। इंडिया में 30 से ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे हैं? दिल्ली, गुड़गांव, गुरुग्राम और पुणे में। पिछले 15 सालों में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की। आप देखें हर घर में एक या एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होती ही हैं। आजकल ऑलमोस्ट सबके पास गाड़ी होती ही होती है। तो इसलिए जब डिमांड ज़्यादा है तो फिर प्रोडक्शन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, आपको पता है आप सबके पास मोबाइल्स होते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं तो फ़ोन पे ही पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ आईटी, ये आईटी का एक गिफ्ट है। जैसे कि मोबाइल्स, टेलीविजन्स, लैपटॉप्स, ये सब इनकी ग्रोथ कैसे हुई? इनको बूस्ट तब मिला जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होने लगी। और हमारी कंट्री में कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ है? वो है बैंगलोर। इसी वजह से बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी के साथ मैं आज का जो लेक्चर है उसको क्लोज़ करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।